श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है प्रतिपदा तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 11 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी दोस्तों, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, चाहे आपकी मनोकामना काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी हो, इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको एक स्टील का लोटा लेना है, उसे जल से भर लेना है। साथ ही आपको लेने हैं 11 चावल के दाने, जो खंडित नहीं होने चाहिए, और आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको आपके पास जो स्टील के लोटे में जल है, थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं वो आपको लोटे के जल में डाल देने हैं। जो जल बचा है आपके पास, और जो कच्चा दूध है वो भी आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। फिर इस लोटे के जल को आपको हाथ में उठाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे का जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिन से अटका हुआ है, या फिर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपका वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। और दोस्तों, जो आगे पर 2 कनेर के फूल है ना, 2 कनेर के फूल को आपको अपने हाथ में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है बहुत दिन से अटका हुआ है, मेरे काम में बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें, मेरे कार्य को सफल बनाएं। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको 2 कनेर के फूल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र जो कहीं से कटा फटा खंडित ना हो। उसके बाद आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आप अपने सीधे हाथ में रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको कुंद केशव महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंद केशव महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को धीरे धीरे चबाकर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद। 1 चम्मच शहद को आपको कटोरी में डाल लेना है। साथ ही आपको लेनी है 2 लौंग फूल वाली।
और आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है, वो जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 2 लौंग है और शहद है, 2 लौंग को आपको शहद वाली कटोरी में डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। इस कटोरी को आपको हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको 2 लौंग और शहद को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। फिर आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करते हुए विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखना।